आओ शुरू करते हैं अगला वीडियो। 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे में लिंक डाल दिए हैं, ठीक है। हर दिन वीडियो 3 बजे अपलोड होता है। कितना बजे? 3 बजे। अभी फिलहाल चल रहा है ALP स्पेशल बैच, है ना। अभी चलेगा 5 दिन, क्योंकि 13 तारीख को और 16, 17, 18 4 दिन एग्जाम होने वाला है। इसी को लेकर सिर्फ ALP में पूछा गया क्वेश्चन और जो पूछने की संभावना है उसी का हल किया जा रहा है, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कहता है कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या का रूल है कि कोई भी संख्या परिमेय तभी होगा जब P बटा Q के रूप में रहेगा और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कब होता है? जब पूर्णांक में रहेगा तब। लेकिन यहाँ तो रूट में दिया हुआ, तो रूट का अलग रूल होता है। रूट का अलग होता है कि जिन संख्या का वर्गमूल निकल जाता है ना, वो परिमेय संख्या होता है, और जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है वो परिमेय संख्या होता है। आओ चेक करते हैं बारी बारी से क्या होता है। क्या है? 3 गुना रूट 27, ये कितना हो जाएगा? 3 गुना रूट 27 करेंगे तो 81, और इसका वर्गमूल 9, ये हो गया परिमेय संख्या। दूसरा 4 का वर्गमूल है 2, ये दोनों 8, ये भी परिमेय संख्या हो गया। 169 का वर्गमूल होता है 13 माइनस 196 का वर्गमूल होता है 14, ये भी माइनस, ये भी परिमेय संख्या हो गया। यहाँ 9 का वर्गमूल 3 होता है प्लस रूट 7 का वर्गमूल नहीं होता है, नहीं होता है। नहीं होता है तो मतलब ई अपरिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं निकला क्या है? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या जब जोड़ होगा, गुना होगा, भाग होगा, है ना, कोई भी चीज होगा तब क्या होगा? वो भी संख्या अपरिमेय बन जाता है। तो यहाँ क्या होगा? अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तो यहाँ अपरिमेय संख्या क्या होगा? D नंबर वाला हो जाए, ठीक, क्योंकि 7 का वर्गमूल नहीं निकला है। समझ गए होगे? चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, कहता है 48 और 54 का एलसीएम ज्ञात करिए, है ना। एलसीएम यानी लॉसर ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने पे क्या होगा? 48 और 54, देख लो कितना से पहले 2 से 24 हो गया, 27 हो गया, ठीक है। आगे 3 से लगाएंगे तो 8 हो गया, 9 हो गया। देख लो अब नहीं लगेगा, ये अलग पहाड़ आ गया, ये अलग पहाड़, गुना कर दो। 8 गुना 9 72, अब 72 गुना 3 गुना 2 कितना होता है? 6 कर दो। 6 दूनी 12 1 2, बाकी 1 42 1 43, कितना है? 432। इसका एलसीएम हुआ। कौन नंबर में है? C नंबर में, ठीक है। समझ गए? अगला क्वेश्चन कहता है 10 प्लस रूट 25 इंटू 12 माइनस रूट 49 का वर्गमूल निकालना। क्या निकालना? वर्गमूल निकालना। क्या करते हैं? वर्गमूल निकालने के लिए चिन्ह लगाते हैं। तो 10 प्लस रूट 25 है, इधर है कितना? 12 माइनस रूट 49, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालना, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस रूट 25 है, उसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 12 माइनस कितना है? 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे लगाते हैं, 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15, और गुना 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक। अब इसको गुना नहीं करना है, गुना नहीं करना और इसी को खंड करना है। तो इसको लिख सकते 15 को लिख सकते हैं 3 5 गुना 3 और ये 5 पहले से हो गया। क्या करते हैं? वर्गमूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि से क्या करते हैं? जोड़ा जोड़ी लगाते हैं। क्या करते हैं? जोड़ा जोड़ी। यहाँ भी 5 है, यहाँ 5, तो 1 5 बाहर हो गया, बचा रूट में 3, है ना। अब इसके बाद कोई हल नहीं होगा तो देख लो, खोज लो कहाँ है? B नंबर में से 5 रूट 3, ठीक है। समझ गया होगा? चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साइन थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, है ना। चेंज कर लो, जानवे करते होगे। साइन थीटा पहले से दिल है, इंटू कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, प्लस यहाँ कोस थीटा पहले से दिया है, और इंटू कोस साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या? कोस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये होता है क्या ना? कोस स्क्वायर थीटा। अगर पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लेना है। कौन चीज? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक। सूत्र है त्रिकोणमिति का। अब देखो कहाँ है? एक है D नंबर, ठीक है। समझ गए हैं? अगला क्वेश्चन कहता है कि एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार रखी गई है कि इसका आधार से 5 मीटर की दूरी पर, ठीक, और
इसका शीर्ष जमीन से 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। खिड़की को स्पर्श करता है। सीढ़ी की लंबाई क्या कीजिए। ठीक है ना, कहता है एगो सीढ़ी है जो, ठीक ना, जमीन से 5 मीटर पर है और ये कहता है ऊंचाई पर जो है 12 मीटर पर सकता है। ठीक है ना, कितना पर, इस सीढ़ी जो है ये वाला कितना पर 12 मीटर ऊपर पर सकता है। ठीक, तब कहता है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, सीढ़ी की लंबाई, दीवार हो गया या आधार से दूरी हो गया और ई निकालना। तो जब भी समकोण त्रिभुज बनेगा, कोई भी चीज का फोटो जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये सीढ़ी होता है, लंब होता है, इसको पी लिखते हैं और नीचे से जो दूरी होता है इसको बी लिखते हैं, इसको एच लिखते हैं, जिसको कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक, सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, हमको निकालना है कर्ण, यानी एच बराबर सूत्र होता है √p के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, देख लो कहाँ, p के स्क्वायर यानी 12 के स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169, जो किसका वर्ग है, 13 का वर्ग। नहीं, 13 का वर्ग है 169, तो वर्गमूल निकाल कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा कितना 13। और इसको माने थे क्या, सीढ़ी, तो सीढ़ी की लंबाई कितना हो जाएगा 13 मीटर, जो कि कहाँ है, डी नंबर में। ठीक, समझ गए कैसे करना। ठीक ना, चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। कहता है एगो गोला है जगह क्षेत्रफल दिल है 1386, ठीक ना, और इसका व्यास कहता है ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है, व्यास ज्ञात करने के लिए। हम इधर से लिए, इधर से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तब क्षेत्रफल दिल है तो व्यास निकालना है, तो व्यास निकालना है तो त्रिज्या पता होना चाहिए। ठीक ना, उसी के बाद निकले, और क्षेत्रफल दिल है तो त्रिज्या आराम से निकल जाएगा। ठीक, क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, गोला का क्षेत्रफल होता है। ठीक, गोला का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1386 बराबर में 4 पाई को मान लिख दो 22/7 गुना r स्क्वायर। ठीक है, पहले 2 से काटो, 11 बड़ी में कट जाएगा, इसको 2 से काटो, क्या बड़ी में 6 बड़ी में, फिर 1 शेष बच गया 9 बड़ी में, फिर यहाँ कितना 3 बड़ी में। ठीक है, अब जब 11 से काटना, 11 से काटेंगे इसको क्या बड़ी में, 5 बड़ी में, और फिर कितना कट जाएगा 3 बड़ी में, नहीं 6 बड़ी में, और कितना 3 बड़ी में कट जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बचा, 63 बराबर में 4 r स्क्वायर बटा में 7 है ना। अब नहीं करता है, इसको ऐसे रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, कितना आएगा 63 गुना 7 आएगा बराबर में 4 r स्क्वायर। इसको बटा में ले आते हैं, 63 गुना 7 बटा में 4 बराबर में r स्क्वायर। स्क्वायर इधर लाएंगे तो रूट में हो जाएगा। 63 को लिख सकते हैं 9 गुना 3, 9 गुना 7 63, एक साथ पहले से। ठीक, नीचे में 4, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 2 को 7 है तो 1 को 7 लिखेंगे। ठीक, 4 का वर्गमूल 2 होता है, कितना हो गया 21/2। निकला क्या, त्रिज्या। हमको निकालना है व्यास, त्रिज्या निकलना है 21/2, हमको निकालना है व्यास। व्यास बराबर होता है क्या, 2 गुना त्रिज्या। क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, तो 2 त्रिज्या का मान है कितना 21/2, 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। है सेंटीमीटर इसलिए बोले हैं कि हम क्षेत्रफल दे रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में देता है मीटर स्क्वायर में मानते, कितना हो जाएगा व्यास 21, जो कि ए नंबर में। ठीक है, समझ गए हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात। कहता है त्रिभुज है ना, इसका भुजा दिया हुआ है, कहता है इसके अंदर जो वृत्त बनेगा है ना, उसकी त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक, जब भी ऐसा आए क्वेश्चन, इसके लिए सूत्र होता है, क्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर सूत्र होता है। ठीक ना, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में अर्ध परिमाप। ठीक, अर्ध परिमाप, इस सूत्र होता है। समझ गए होंगे। चलो पता करना पड़ेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल और अर्ध परिमाप भी। नहीं, अर्ध परिमाप क्या होता है,
एस होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी तीनों भुजा के आधा, यानी परिमाप का आधा। नहीं तो परिमाप कितना हो जाएगा, 4 + 6 + 8 बटा 2 कितना हो जाएगा, 14 4 18 बटा 2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एस का मान निकल गया। नहीं अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब भी तीन भुजा दिया हुआ रहे हमेशा याद रखना है कि जो हीरो सूत्र वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसी से निकाला जाता है। तो क्या होता है सूत्र, रूट अंडर में होता है, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरह से होता है। s 9 हो गया और 9 में 4 घटाएंगे कितना होगा, 5 होगा। ठीक 9 में 6 घटाएंगे कितना होगा, 3 होगा। 9 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा। ठीक है कर दो। क्या आता है इसको, 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 है ना, और रूट में 3 × 5 15 हो गया। दोनों चीज निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल गया और परिमाप भी, अर्ध परिमाप भी निकल गया। बैठा दो तो 3 बटा रूट 15 बटा में 9। ठीक है काट दो, क्या बार 3 बार, अब आगे नहीं कटेगा, क्या हो जाएगा, तो रूट 15 बटा 3। देख लो अब कहाँ है, रूट 15 बटा 3 डी नंबर में। देख अंतःवृत्त की त्रिज्या जब भी बोलेगा है ना, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, उसके लिए एक सूत्र क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। ठीक है समझ गए। चलो आगे चलते हैं। आगे कहता है यदि a अनुपात b दिया हुआ है और b अनुपात c दिया हुआ है तो a b c का अनुपात में मान ज्ञात करना। ठीक है देखो अब यहाँ से इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, आराम से आंसर आ जाएगा। नहीं तो जो परंपरागत विधि है वो तो है ही है। पहले देख लो 3 और 8 ए और बी का है तो देख लो 3 और 8 यहाँ तो लागू हो गया। अब देख लो बी और सी का अनुपात है 6:13। देख लो बी और सी में होता है 6:13, नहीं होता है, ई वाला नहीं होगा। ठीक है अब यहाँ तो पहले ने पुरता है 3 और 8 होना चाहिए, तो 3 और 6 है, इसको भी खत्म कर दो। अब यहाँ से देख लो 3 और कितना होना चाहिए 8, लेकिन 3 और 8 48, नहीं 3 को खत्म हो गया तो चौथा तो अपने हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या होता है, 3 से काटेंगे तो 3:8 हो गया, पहला मिल गया, नहीं मिल गया। अब पिछला में चलते हैं, पिछला में है 6:13 तो 24:52 में 2 से काटेंगे कितना, 4 से काट दो कितना, 6 बड़ी में 13 बड़ी में। देख लो दोनों मैच कर गया, नहीं कर गया, 3:8 भी कर गया और 6:13 भी कर गया। ठीक है ये हुआ ऑप्शन से बनाने के लिए। अब आते हैं जैसे सब बनाता है, क्या है ए और बी और सी निकालना है। ए बी का अनुपात दिल है 3:8 में, और बी और सी का अनुपात दिल है 6 कितना है 13 दिल है। क्या करते हैं इस तरह से गुना करते हैं, इस तरह से गुना करते हैं और फिर इस तरह से गुना करते हैं ना, इसको लिख देते हैं। ठीक तो 13 × 8 ये हो गया, यहाँ हो जाएगा 8 × 6, यहाँ हो जाएगा कितना 3 × 6। ठीक है सब आ गया अनुपात, काट दो। 2 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये भी 3, 2 से 4 बार में। ठीक है और कटेगा, कट जाएगा। यहाँ से देख लो 3 इसमें कट गया, ठीक है इसमें काटे 2 से 4 बड़ी में, इस 2 से काटेंगे कितना 2 बड़ी में। ठीक इस तरह से काटेंगे, कहीं लगता है गड़बड़ा गया, नहीं पहले गुना कर लेते हैं तब हो जाएगा, नहीं लगता है। 13 × 8 कितना होता है 104। ठीक यहाँ 8 × 4 8 × 6 48। ठीक यहाँ कितना हो जाएगा 6 × 3 18 हो जाएगा। ठीक अब यहाँ से काट लो आराम से हो जाएगा। 6 से काटेंगे 6 से कट जाएगा, कट जाना चाहिए। पहले 2 से काटते हैं 9 बड़ी में, 2 से काटते हैं 24 बड़ी में, 2 से काटते हैं कितना 5 और 2 52। ठीक है अब यहाँ कितना से कट जाएगा इसके बीच में, नहीं यही वाला तो आ गया है, नहीं आ गया 9 24 और 52। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से भी बना सकते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे तुमको समझ आए। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 कर्मचारी 6 घंटा प्रतिदिन काम के 21 दिनों में दीवार को पेंट करते हैं। यदि 7 कर्मचारी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करें। देखिए इसके लिए स्पेशल क्या है MDH। ठीक यानी मैन एम से आदमी, डी से दिन, एस से घंटा, इस पर बैठा देना है काम हो जाएगा। ठीक अब पहला तरफ करते हैं। पहला
m यानी 4 गो कर्मचारी मतलब आदमी 6 घंटा काम करता है तो 21 दिन में कर देता है। अब दूसरा कहता है कि यदि 7 गो कर आदमी की संख्या बढ़ा दिया है, ठीक है, और 4 घंटा प्रतिदिन काम करता है, ठीक है, तब कहता है कितना दिन में उस काम को कर ले, ठीक है। बराबर हो करना है कि इतना काम है, इतना आदमी है, इतना आदमी है, कितना बराबर में करना है। 4 से 4 दोनों तरफ कट गया, हो गया। 7 से 3 बार में कट गया, बचा कितना 6 गुना 3 बराबर में क्या x। 6 गुना 3 होता है 18 बराबर में x, यानी x जो माने थे कितना दिन में 18 दिनों में पूरा कर देगा, जो कि D1 है ना। मूल रूप से इस सूत्र होता है क्या M1 D1 H1 बटा W1, ठीक। इधर बराबर में M2 D2 H2 अब बटा में W2, ठीक। इसको MDH करके याद रखते हैं कि MDH का सूत्र है, ठीक। M से हुआ मैन आदमी, D से हुआ डे दिन, H से हुआ घंटा, ठीक। W से काम हुआ, जितना भी काम होगा वो नीचे रखना है ना। यहाँ W एक नहीं लिखे, कहे कि एक काम पूरा कोई भी काम का एक काम रहता है इसलिए लेते हैं। अलग से देता है आधा काम पूरा काम है ना, 5 गुना काम, तब उसके लिए नीचे का प्रयोग करते हैं, नहीं तो सीधा सीधी ऊपर में काम करें, ठीक। जब आदमी दिन और घंटा दिया रहेगा तब ऊपर में काम करे, जब पूरा काम दे रहेगा कि कितना काम है 10 काम है 20 काम है तब इसका नीचे वाला भी प्रयोग करें, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन पर चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्या कहता है यदि बहुपद x² माइनस ax प्लस b के शून्य 3 और 4 है तो a और b का मान ज्ञात करें, ठीक है। शून्य दिया हुआ कहता है a और b का मान ज्ञात करें। देखो सूत्र 2 का याद होगा, एक शून्यकों का योग जिसको अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, क्या होता है माइनस b बाय a, ठीक है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा जिसको बोलते हैं c बाय a, ये दोनों याद है आराम से निकल जाएगा, ठीक है। देख लो अभी शून्य जो होता है एक होता है अल्फा एक होता है बीटा, हमेशा जब भी दो शून्य है तो अल्फा और बीटा मान के चलते हैं, ठीक। देख लो क्या करेंगे अल्फा बीटा यानी कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अब बराबर कितना माइनस b बटा a, ठीक है। सूत्र होता है अल्फा की जगह 3 रख लेते हैं, बीटा की जगह 4 लिखते हैं, बराबर माइनस b का मान क्या है माइनस a है, ठीक। और a का मान 1 नहीं कुछ है 1 माइनस c माइनस प्लस हो गया 7 बराबर में a हो गया, ठीक है। निकल गया a का मान। अब निकालते हैं b के लिए क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर में c बटा a, ठीक है, क्योंकि c की जगह पर b है तो अल्फा इंटू बीटा यानी 4 गुना 3, ठीक, बराबर c की जगह b है और बटा में एक जगह 1 है, कोना कोनी गुना करेंगे कितना जगह 12 b हो जाएगा, ठीक है। समझ गया यानी एक मान निकल गया 7 और b का मान निकल गया कितना 12। तो देख लो 7 और 12 कहाँ है, दो जगह है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी नहीं। देखो पहले एक मान पूछा तो एक मान कितना निकला 7, कहाँ है 7 शुरू में, फिर बाद में b का मान पूछा तो b का मान 12 और 12 ठीक। तो उल्टा नहीं लेना है, जो पहले पूछा है उसी को पहले रखना है, ठीक ना, तब होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ए नंबर वाला होगा, ठीक है। समझ गया होगा, अच्छा लगा है।